नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता। एक नज़र की एक खास स्पॉट। इस वक्त मेरे साथ कंचन कटारिया हैं। मिसेस वर्ल्ड की तरफ कंचन कटारिया अब कदम रखने जा रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का सफ़र रहेगा मिसेस वर्ल्ड हमारा ब्यूटी पैजेंट शो है दुबई के अंदर, जिसका फिनाले हमारा 22 जून को है। तो उसी के लिए मैं अपनी तमाम तैयारियां कर रही हूँ। मिसेस इंडिया से अब मिसेस वर्ल्ड की तरफ का सफ़र रहेगा, क्या कुछ कठिनाई रही, किस तरह से आपने इसको ग्रैब किया और एक लंबा गैप इसमें आ गया, कैसे पूरा करेंगे इसे? बिल्कुल, मैं 3 जुलाई 2019 में मैं मिसेस इंडिया विन किया था। उसके बाद मैंने बड़े सारे ऑडिशन दिए, कई बार वीज़ा नहीं लग सका या कई बार कुछ और प्रॉब्लम्स हो गई, तो कुल मिला के नहीं जाना हो पाया। तो फाइनली अब मैंने ऑडिशन दिए तो मेरा ये क्लियर हुआ है और मुझे जाने का मौका मिल रहा है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, अब इतनी बड़ी उपलब्धि आप हासिल करने जा रहे हैं और आज एक आपका भव्य स्वागत हो रहा है जाने के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं थैंक यू वेरी मच करना चाहूँगी मिस्टर भूपेश मेहता जी का, जिनसे मेरे फैशन के करियर की शुरुआत हुई। क्योंकि 8 मार्च 2019 में वुमेंस डे पे नेशनल में एक प्रतियोगिता करवाई गई थी, जिसके अंदर भूपेश मेहता जी ने मुझे बहुत गाइड किया कि आप इस तरह से ये चीज़ करो, इसको मत करो, इसको ऐसे करो। तो मेरे जो रोल मॉडल हैं और मेरे जूरी मेंबर भी ये और इनकी वाइफ थी मिसेस मधु मेहता जी। तो तमाम तैयारियां मुझे करने का मौका इनसे मिला। इनसे पूछती हूँ, चाहे मैं मिसेस सिरसा रही, हरियाणा रही, इंडिया रही, तो ब्लेसिंग भी लेने आई हूँ, तो कहीं पर कुछ पूछना होता तो वो भी इनसे पूछती और अच्छा गाइड भी मुझे करते हैं। मेहता साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बड़ा सपोर्ट आपने किया और अब इतने बड़े पायदान पे पहुंचने जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारी सिरसा की जो है मैं तो कहूँगा अभी कुमारी कहूँगा, क्योंकि इनकी लुक जो है वो मतलब उस तरीके से है। क्योंकि जो मिस सिरसा भी रही, फिर उसके बाद मिस हरियाणा बनी, फिर मिस इंडिया बनी, अब मिस वर्ल्ड के लिए जा रही हैं। तो इनकी एक जस्ट डांस एकेडमी के नाम से एकेडमी थी, जिसमें ये डांस सिखाया करती थी। एक दो बार मुझे भी वहाँ जाने का मौका मिला, तो वहाँ मैंने देखा कि इनके अंदर जो स्पार्कल है, जो इनके अंदर हुनर है, वो उसके लिए मैंने इनको प्रेरित किया कि आप अपने हुनर को है जो ना आगे तक लेकर जाओ। मिसेस सिरसा का जैसे इन्होंने बताया, यहाँ पे कंटेस्ट था, वहाँ मैंने इनको प्रेरित किया। फिर ये मिसेस हरियाणा बनी, फिर मिसेस इंडिया के लिए मैंने इनको मोटिवेट किया भी आप आगे जाओ। अब ये मिसेस वर्ल्ड के लिए जा रही हैं। तो हमारी सिरसा वासियों की सबकी शुभकामनाएं हैं भी आगे जाकर और परचम लहराएं और मिसेस वर्ल्ड बने और सिरसा का नाम रोशन करें। आज मैंने अपने कार्यालय में इनको बुलाकर इनको सम्मानित भी किया और इनको पटका पहनाकर, जो हमारे भारतीय जो तिरंगा होता है उसका एक पटका पहनाकर और एक भारतीय फ्लैग इनको देकर यहाँ से मैं इनको रवाना कर रहा हूँ, ताकि भारत का नाम रोशन करें और इसी तरह मोदी जी के सपनों को भी साकार करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी विदेशों में जाके जो भारत की भूमिका बताते हैं, जो परचम लहराते हैं, उसी नक्शे कदम पर कंचन भी जो है मोदी जी के नक्शे कदम पर चलते हुए भारत का नाम रोशन करेंगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मैडम, किस किस कंट्री तक अभी तक आपने विजिट किया है? ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें, मिसेस इंडिया की बात करें, आप मिसेस वर्ल्ड बनने जा रहे हैं उसकी बात करें, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा जब आप किसी कंट्री में जाते हैं? तो बहुत ही लैंग्वेज की बड़ी प्रॉब्लम होती है। एंड अभी जो मेरा मिसेस वर्ल्ड ब्यूटी पैजेंट शो है, इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया से एंड अफ्रीका, थाईलैंड, और अभी हमारा मिस वर्ल्ड ब्यूटी पैजेंट शो हुआ था 2025 में अहमदाबाद में, जिसके अंदर थाईलैंड की लड़की विनर रही थी। तो अब इसके अंदर कंट्री की लड़कियां, लेकिन मैं अपना जो कल्चर है पूरा इंडियन ट्रेडिशनल वेयर करूँगी मैं इसके अंदर। और ये जो हमारा शो है इसका नाम है एशिया वर्ल्ड और इसके ऑर्गेनाइज़र है मिस्टर राजकुमार तिवारी जी। और मैं फ़र्स्ट टाइम दुबई जा रही हूँ। वीज़ा की इतनी प्रॉब्लम हुई है और लैंग्वेज की परेशानियाँ तो देखिए आती हैं, हर चीज़ में आती है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि 5 से 6 साल के गैप के बाद मैं मिसेस वर्ल्ड में जा रही हूँ, तो एक्साइटमेंट भी है और थोड़ी सी नर्वस भी हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस मेरा पूरा है। तो यहाँ तक आप पहुँचे कैसे? किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था? कैसे चयनित आपका हुआ मिस वर्ल्ड के लिए? इसके अंदर एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया, मैं काफ़ी टाइम से मिसेस वर्ल्ड में जाने के लिए ऑडिशन दे रही थी, बट कुछ रीजंस थे कि मेरा नहीं जाना हो पा रहा था। तो फिर मैंने देखा कि जैसे हम लोग फ़ोन यूज़ करते, तो मैंने देखा कि एशिया वर्ल्ड के मिसेस वर्ल्ड के लिए कंपटीशन हो रहा है ऑनलाइन। फिर मैंने देखा, मैं कहा ऑनलाइन, फिर मैंने अपना दिया तो मेरा सिलेक्शन हो गया। तो फिर उन्होंने मुझे वहाँ से कॉल करी कि आपको हम फाइनल राउंड में लेंगे, तो आप आ सकते हैं 22 जून। जी जैन साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भारतीय संस्कृति का दबदबा आप दुबई में भी गूंजेगा, भारतीय संस्कृति का दबदबा आप दुबई में भी गूंजेगा। मैडम जाएंगे भारतीय वेशभूषा के अंदर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे और मिसेस वर्ल्ड बनने की तरफ से बढ़ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं इनकी टैलेंट्स, इनकी काबिलियत देख के ये कहूँगा कि जो रिप्रेजेंट करने जा रही है भारत को,
ये ज़रूर कामयाबी हासिल करेगी। और पीछे का अगर इतिहास हम देखें तो मैं ये समझता हूँ कि सी इज़ सो एम्बिशियस लेडी कि जो भी मन में ठान लेती है वो सपना ज़रूर इनका पूरा होता है। और हमारी बहुत बहुत इस बात के लिए शुभकामनाएँ। हमारे लिए शुभकामनाएँ यही रहेंगी कि जो भी वहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगी उन सब से ये 21 रहेंगी, क्योंकि जो क्वालिटीज़ की रिक्वायरमेंट है ना सब उनमें है। तो इसलिए हमारी शुभकामनाएँ हैं कि बिल्कुल ये वहाँ पे जीत के आएंगी, विन करके क्राउन जो है लेके आएंगी। इसीलिए हम आज एकत्रित हुए हैं सभी शुभकामनाएं देने के लिए। जैन साहब, किस तरह की शुभकामनाएं आप देना चाहेंगे? मैं ललित जैन, प्रधान जयदेव सहदेव जैन चैरिटी ट्रस्ट की तरफ से पूरे शहर की, सरसा शहर की तरफ से ये एक हमारे सरसा की शान मान और आन है। तो मैं जब सरसा से जब ये निकल रहे तो ये सरसा के लिए, शहर के लिए भी बहुत बड़ी बात है। और मैं तो चाहूँगा कि मतलब पूरे शहर की तरफ से कि ये जीत के आए और सरसा का नाम ऊँचा करे। तो मैडम, इतना बड़ा गैप आपका रहा, फिर जब आपने तैयारी की तो किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आई? दिन भर के शेड्यूल की मैं बात करूँ, क्या शेड्यूल रहता था आपका? इसके अंदर जैसे मुझे ऐसा लगता था मैं थोड़ा सा हेल्दी हो गई हूँ, ऐसा मुझे लगा, मुझे कहा नहीं किसी ने, लेकिन ना थोड़ा सा जो मॉडल्स होती है ना वो हमेशा स्लिम ट्रिम ही अच्छी लगती है, तभी वो मॉडल्स कहलाई जाती हैं। तो उसके लिए मैंने सुबह उठ के एक्सरसाइज अपनी रेगुलर करना, जैसे मैं योगा नहीं करती और मैं जिम नहीं जाती, सुबह की एक्सरसाइज करना एंड शाम को करना 1 घंटा मैंने डांस करना, हाई हील पहन कर आधा घंटा मैंने अपने घर के अंदर ही वॉक करना। और सम टाइम पैर की लिटिल फिंगर पर खून भी निकल जाता था क्योंकि हाई हील्स होती थी, तो बैंडेड वगैरह उस पे लगाना। तो इस तरह की तमाम मैंने तैयारियां करी। और सबसे जो अच्छी बात है, मैंने ना इसके अंदर एक्स्ट्रा पैसे कहीं वेस्ट नहीं करे, जितनी भी ड्रेसेस थी, क्योंकि जिस दिन हमारी क्वेश्चन आंसर्स राउंड होते हैं, जब हमें क्राउन मिलता है और जब क्वेश्चन आंसर्स होते हैं तभी सिर्फ उनकी हमें ड्रेसेस मिलती है, एक गाउन। उसके बीच में हमें खुद की तैयारियां करनी पड़ती है, चाहे हम बात करें टैलेंट की या बात करें इंट्रोडक्शन राउंड की या बात करें ग्रूमिंग की। तो उसकी मैंने सारे ड्रेसेस अपने घर से निकाल लिए, मैंने कहीं से कोई ड्रेसेस परचेज नहीं करी है। भी हम तो अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ये हमारी सिरसा शहर की ही प्रसिद्ध मॉडल नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की है। जिस तरह से परियों का है ना, तो ये परी है हमारे लिए। तो हम बहुत शुभकामनाएं लायंस क्लब की तरफ से भी मैं देता हूँ, अपनी तरफ से भी देता हूँ कि ये वहाँ मिसेज वर्ल्ड बनने जा रही है ना। हाँ, दुबई के अंदर जो इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, इसमें मिसेज वर्ल्ड बन के हमारे सरसा का नाम तो रोशन होगा ही होगा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का नाम रोशन होगा कि मिसेज कंचन कटारिया जो है वहाँ से बन के आई है। तो हम अपनी तरफ से सभी मित्रों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि ज़रूर ये ताज जीत के लाए। मेहता साहब, शुभकामनाएं आपकी तरफ से रह गई। मैंने तो पहले शुभकामनाएं, मेरी तो दिल से शुभकामनाएं हैं। और मैं जैसे कि अपने परिवार की तरफ से, पूरे सरसा वासियों की तरफ से और रोटरी इंटरनेशनल की तरफ से, क्योंकि रोटरी भी जो है वो पूरे वर्ल्ड में 200 कंट्रीज़ में है, तो मैं रोटरी का गवर्नर होने के नाते अपने तरफ से, अपने रोटरी परिवार की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे और आगे और दुबई के बाद फिर किसी और देश में जाएं, विदेश में जाएं और हमारा सरसा का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैडम, शुभकामनाएं मिल गई, अब जीत के आओगे ना? बिल्कुल, मेरा पूरा यकीन, पूरा विश्वास है मेरा, इसीलिए मैंने इतनी मेहनत, रात को खाना भी मैंने मेहता जी छोड़ रखा है कि मतलब इसके थोड़ा एक्टिव हमें रहना पड़ता है पूरी तरह से। तो बिल्कुल आशीर्वाद है, साईं बाबा का आशीर्वाद है। मैं आप सब लोगों के ड्रीम्स को और अपने समाज को, हरियाणा को, इंडिया को मैं इस लेवल तक लेके जाऊं कि आप सब लोग भी कह सको मिसेस वर्ल्ड हमारे सिरसा की है। ओवरऑल कितने लोग पार्टिसिपेट इस कंपटीशन में करेंगे और कितने विनर्स रहेंगे? 15 से 20 इसके अंदर अलग अलग कंट्री से लड़कियां आएंगी। एंड इसके अलावा इसके अंदर 3 विनर रहेंगी, फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप एंड मिसेस वर्ल्ड, 3 रहेंगे। बाकी सबको सैश दिए जाएंगे एंड मोमेंटो दिए जाएंगे एंड सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे एंड ग्रूमिंग जो उनको सिखाई जाती है वो सब तमाम चीज़ें। तो ओवरऑल सब कुछ डिसाइड आपने कैसे किया? बजट की मैं बात करूँ तो कैसे सब कुछ अरेंज हो पाया आपका? बजट तो सच में बहुत ज़्यादा खर्च आ जाता है, लेकिन देखिए एक इंडियन होने के नाते, इंडियन जो लड़कियाँ होती थी, मैं बात करूँ मिस वर्ल्ड सुष्मिता सेन से मैं बड़ी प्रेरित हूँ, क्योंकि जब उनको ये पता चला कि भाई ब्यूटी पेजेंट शो हो रहा है तो उनके पास भी पैसे नहीं थे, तो उनकी मम्मी ने घर से कुछ ड्रेसेस उनको करके दी थी। तो यही सब चीज़ें मैंने अपने घर से ही ड्रेसेस निकाली हैं। बस एक गाउन है जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स एंड क्राउन होता है, वो सिर्फ वो मुझे
करके ना कि बाकी मैंने तमाम ज़रूरतें, बात करें ज्वेलरी की, बात करें फुटवेयर की, या बात करें ड्रेसिंग की, वो मैंने सब अपने घर से प्रिपेयर करी, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं किया मैंने। मिसेस वर्ल्ड की तरफ कंचन करैया अब कदम रखने जा रहे हैं और आप देखेंगे तमाम लोगों की तरफ से शुभकामनाएं भी दी जा रही हैं और जीत का आशीर्वाद भी दिया जा रहा है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम ये जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।